तो हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th चैप्टर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है भैया। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। ठीक है भैया, ये क्या कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ऐसा नहीं कि चारों तरफ है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक ही तरफ। ठीक है भैया, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, इसमें स्थित है, क्या स्थित है, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। अभी इसको हम पूर्ण कर लेते हैं। पर बल युग्म आघूर्ण, इस पर हमें क्या ज्ञात करना है, बल युग्म आघूर्ण। ठीक है भैया, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वैद्युत द्विध्रुव को हम पूर्ण कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं माइनस क्यू आवेश, और यहाँ पर हम क्या रख देते हैं, प्लस क्यू आवेश। ठीक है भैया, और इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 2l। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं का हम नाम दे देते हैं। ठीक है भैया, इसका नाम क्या हम दे देते हैं, बिंदु ए, इसका नाम दे देते हैं ये, और इसका नाम हम क्या दे देते हैं, बी। ठीक है, और इसका नाम क्या दे देते हैं हम भैया, सी। वापिस से थोड़ा हम एक बार समझ लेते हैं अच्छे ढंग से कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ऐसा नहीं है कि ये चारों तरफ है। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक ही दिशा में क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर, ये क्या है, स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर, ठीक है, बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण को हम अच्छे ढंग से निकाल लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा क्या है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है, तो ये क्या है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ये और बी। ठीक है भैया, थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं, ये क्या है भैया, माना, यहाँ पर क्या लिखा है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, ए बी है। तो ये देख लीजिए, एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है। ठीक है, ये पर माइनस क्यों आवेश है, ए बिंदु ए पर क्या है, माइनस क्यों आवेश है। ठीक है, तथा बी पर प्लस क्यों आवेश है। देख लीजिए, बिंदु बी पर क्या है, प्लस क्यों आवेश है। ठीक है भैया, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2l है, इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, 2l है। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा है, तो इस वैद्युत क्षेत्र में ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये इस तरफ जो ऐसे ऐसे लगा है भैया तीर, ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इसमें जो ये वैद्युत द्विध्रुव धरा है वो किस तरीके से रखा है, थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ठीक है भैया, यहाँ पर क्या होगा, एक थीटा कोण होगा। ठीक है, तो वही ये क्या कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा है। इस वैद्युत क्षेत्र में ये वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक थीटा कोण बनाते हुए क्या है, रखा है। ठीक है भैया, तो अब हम इसमें भैया थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो इसमें समझना क्या है, ये जो वैद्युत क्षेत्र है भैया, ये किस आवेश के कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो इसकी दिशा किस तरफ है, अपने से दूर जाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये प्लस क्यों आवेश है, तो इसकी विद्युत बल रेखाएं कैसे होती हैं, अपने से दूर जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है भैया, तो ये क्या है, अपने से दूर जाती हुई प्रतीत होती है। तो कहीं ना कहीं भैया, ये जो विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, वो प्लस क्यों आवेश के कारण ही ये क्या है, उत्पन्न किया गया है। ठीक है भैया, और उसके बाद क्या है, इसको हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। अब ये क्या है, एक तो पहले से ही क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, उसमें हमने क्या किया है, एक प्लस क्यों आवेश और रख दिया है। ठीक है, तो इस पे ये क्या करेगा, एक बल का अनुभव करेगा, किसका, प्रतिकर्षण का। ठीक है भैया, ये तो पहले ही एक वैद्युत क्षेत्र बना है प्लस क्यों आवेश के कारण, एक प्लस और ले आते हैं तो क्या होता है, प्लस, और प्लस में प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं, तो इसको हम अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, सॉरी, ये एक समान क्या है भैया, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र ये किसके द्वारा पहले से ही उत्पन्न है, कहीं ना कहीं ये प्लस क्यों आवेश के द्वारा क्या है, उत्पन्न वैद्युत, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है भैया, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि जो प्लस क्यों आवेश की विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो इस तरफ जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, अपने से दूर जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये क्या है, अपने से दूर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं प्लस क्यों आवेश के द्वारा ही उत्पन्न किया गया है। ठीक है, और एक प्लस क्यों आवेश को हम लाके इस विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं। ठीक है, इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम एक प्लस क्यू आवेश को लाकर रख देते हैं। तो ये क्या करेगा, एक तो पहले ही प्लस क्यू आवेश के द्वारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न था, और ये भी क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इस पे क्या करेगा, एक बल लगाएगा इस आवेश पे, ए भी प्लस
क्यों आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है, और ये भी क्या है, प्लस क्यों आवेश है। तो प्लस और प्लस आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, ठीक है, अपने से दूर धक्का देता है, ठीक है। तो इसको इस तरफ एक धक्का देगा, मतलब बल लगाएगा, ठीक है भैया। तो बल क्या हो जाएगा यहाँ पर बल हो जाएगा क्यों ई, ठीक है भैया। ये क्या है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है भैया। ई से हम क्या लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र ही तो है, तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा आवेश आप देख लीजिए यहाँ पर रखा है माइनस क्यों आवेश। तो जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस क्यों आवेश को रखेंगे, तो ये भी क्या करेगा, एक बल लगाएगा। कौन, ये जो पहले से ही वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है, ठीक है, ये भी क्या करेगा, माइनस क्यों आवेश पर एक बल लगाएगा, ठीक है। तो वो माइनस क्यों आवेश पे जो बल लगाएगा वो इस तरफ लगाएगा, ठीक है भैया, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देख लीजिए आप, ये माइनस क्यों आवेश है, तो इसकी दिशाएं क्या है, इसकी वैद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ आती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है भैया, अंदर की तरफ आती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अंदर की तरफ, देख लीजिए ये इस तरफ है तो इस तरफ एक बल लगाएगा। किसके कारण बल लगेगा, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है भैया, एक समान वैद्युत क्षेत्र जिसकी दिशा इस तरफ है, लेकिन माइनस क्यों आवेश पर जो बल लगेगा वो इस तरफ लगेगा, ठीक है भैया, क्यों ई, ठीक है भैया। ये क्यों ई क्या है, विद्युत क्षेत्र, ई का मतलब हो गया विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगाया गया बल, ठीक है। क्यों मतलब आवेश पर, इस आवेश पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगाया गया बल। कैसे, ये क्यों ई कैसे होगा, इसको भी हम समझ लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल एफ अपान क्यू नॉट, ठीक है भैया, क्यू नॉट हो गया। तो अब क्या करेंगे, हमें बल निकालना है, ठीक है, जब बल लग रहा है तो बल हमें निकाल लेना है। तो बल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम एक मान लेते हैं, तो एफ इकन्ना एफ हो गया, और ई यहाँ पर लिख लेते हैं ई इंटू क्या हो जाएगा, क्यों, ठीक है भैया। तो यही यहाँ पर क्या लिखा है, ई क्यों, बल बराबर क्या हो गया, ई और क्यों, ठीक है भैया। तो यहाँ पर वही लिखा है, इस पे एक बल लग रहा है। कौन बल लगा रहा है भैया, तो वैद्युत क्षेत्र लगा रहा है, ठीक है भैया, एक समान वैद्युत क्षेत्र बल लगा रहा है। तो ई का मतलब क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ही फॉर्मूले से हमने ये निकाल लिया है। अब हम देख लेते हैं, अब ये क्या कह रहा है कि ये जो प्लस क्यों आवेश पे बल लगेगा वो किस तरफ लगेगा भैया, वो इस तरफ लगेगा, क्यों ई, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ है, इस तरफ है। जो प्लस क्यों आवेश पर बल लगेगा वो किस तरफ लगेगा, इस तरफ, ठीक है, क्योंकि इस तरफ इसको क्या करेगा, ये धक्का देगा, प्लस और प्लस प्रतिकर्षण करते हैं, तो इसको इस तरफ क्या करेगा, धक्का देगा बाहर की तरफ, ठीक है भैया। और रही बात ये माइनस क्यों आवेश की, ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइनस क्यों आवेश, तो यहां पर क्या लगेगा भैया, क्यों ई, यहां पर भी भैया क्या लगाएगा, बल लगाएगा, और वो बल किस तरफ लगेगा भैया, इस तरफ, ठीक है भैया। इस विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, और जो बल लगेगा प्लस क्यों आवेश के कारण वो किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, उसके विपरीत दिशा में, क्योंकि जो इस माइनस क्यों आवेश की विद्युत बल रेखाएं हैं वो इस तरफ है, ठीक है भैया। वो किस तरफ है हम आपको दिखा देते हैं, आप ये देख लीजिए, ये इस तरफ, ठीक है, ये इसकी विद्युत बल रेखाएं कैसी हैं, अंदर की तरफ आती हुई प्रतीत हो, ठीक है भैया। तो एक समान विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में माइनस क्यों आवेश पर जो बल लगेगा वो उसके विपरीत दिशा में लगेगा, ठीक है भैया। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को निकाल लेंगे, ठीक है भैया। अब हम फॉर्मूले को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ये क्या हो गया भैया, एक त्रिभुज बन गया, ठीक है भैया। तो यहां पर हम लिख लेते हैं थोड़ा, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ये क्या है, त्रिभुज है, ये बी और सी, ठीक है भैया। यहाँ त्रिभुज ए बी सी में हम देख लेते हैं, यहां पर हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, यहां पर लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा बराबर क्या होता है भैया, लंब बटे कर्ण, ठीक है भैया। ये कैसे होगा हम अभी आपको बताते हैं। अभी हम लाल बटे कक्का से समझ लेते हैं, ये देख लीजिए यल, ये लाल बटे कक्का, ठीक है भैया। तो ये क्या हो जाता है, ये साइन के लिए है, ये कॉस के लिए है, और ये क्या है, टैन के लिए है। तो साइन में क्या लगेगा, लंब बटे कर्ण, ठीक है, साइन बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, ठीक है भैया। तो यहां पर क्या है, लंब क्या दिया गया है अभी हम देख लेते हैं, ठीक है, ये बी और सी क्या है, लंब है, ठीक है भैया, ये बी और सी क्या है, लंब है।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन, आराम से भैया, मुझे कोई जल्दी नहीं, बस बेशक आपके समझ में आना चाहिए। साइन थीटा बराबर, ये लंब क्या है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, लंब है, ठीक है, बी और सी। तो यहाँ पर लिखेंगे बी और सी, ठीक है। बी सी क्या है, एक लंब है। तो यहाँ पर अपान, ये कर्ण क्या है, तो कर्ण इस वाले भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो बी और ये, ठीक है, या ए और बी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। तो ए और बी, ये जो कर्ण दिया हुआ है वो क्या है, 2l है। तो यहाँ पर थोड़ा ऊपर करते हैं और लिखते हैं हम 2l, ठीक है भैया। यहां से हम बी सी का मतलब क्या हुआ, देख लीजिए, बी और सी, ये जो लंब है इसका मान निकालेंगे। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम एक मान लेते हैं, ठीक है भैया। बी सी इकन्ना कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा इक्वल, ये क्या हो जाएगा, इसमें इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, 2l, ठीक है भैया। ये हमें इसका मान पता चल गया, किसका, बी सी, मतलब लंब का मान पता चल गया। अब हम यहां पर क्या लिखते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं और अब हम लिखते हैं टाउ बराबर, ठीक है, टाउ इक्वल किसी एक बल का परिमाण, ठीक है भैया, इंटू अभिलंब की दूरी, क्या लिखते हैं, अभिलंब की दूरी, ठीक है भैया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये टाउ क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है भैया। ये क्या है, ये प्लस क्यू आवेश के कारण इस तरफ बल लगेगा, और ये जो माइनस क्यू आवेश के कारण है वो इस तरफ बल लगेगा, ठीक है। थोड़ा हम इसको इस पेन के मदद से समझ लेते हैं, ठीक है भैया। तो ये क्या है, इस तरफ क्या है, रखा हुआ है ऐसे, ठीक है भैया। तो ये क्या है, इस तरफ बल लगाएगा, ठीक है, और माइनस क्यों आवेश के कारण इस तरफ बल लगेगा, ठीक है। तो इधर हम इस तरफ बल लगाते हैं और इधर हम इस तरफ बल लगाते हैं, ठीक है, लगाते हैं, लगा के हम देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, इस तरफ बल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा भैया, घूम जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, घूम जाएगा। इसी को हम कहते हैं बल युग्म आघूर्ण, ठीक है। युग्म का मतलब क्या हुआ, कि इन दोनों आवेशों के बलों का जोड़, ठीक है, और आघूर्ण मतलब ऐसे इस तरीके से घूमने को क्या कहेंगे, बल युग्म आघूर्ण, ठीक है। ये देख लीजिए, ये बल इस तरफ लगा रहा है और ये बल इस तरफ लगा रहा है, तो हम इसको इस तरफ बल लगाएंगे और इधर वाला इस तरफ घुमाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये घूम जाएगा ऐसे, ठीक है भैया। तो ये क्या होगा, ऐसे घूम जाएगा, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे क्या होगा, घूम जाएगा, ठीक है। तो इधर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम आपको क्या समझाना चाहते हैं भैया, ये देख लीजिए, ये क्या करेगा, इसको इस तरफ खींचेगा और इसको एक भुजा को इस तरफ खींचेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों घूम जाएंगे, ठीक है। तो इसी घूमने को क्या कहते हैं, टाउ, ठीक है भैया। तो ये क्या है, ऐसे घूम जाएगा इस तरीके से नहीं, ठीक है भैया। तो ये क्या हो जाएगा, टाउ, ठीक है। तो इसको हम सीधे तरीके से लिख लेंगे तो कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है भैया। इसको क्या करेंगे हम, बल युग्म आघूर्ण, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, बल युग्म आघूर्ण, ठीक है भैया। थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं और अच्छे ढंग से समझ लेते हैं, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर इक्वल क्या हो जाएगा, किसी एक बल का परिमाण, ठीक है भैया। किसी दो आवेश हैं, दोनों आवेश समान परिमाण में बल लगा रहे हैं, ठीक है। परिमाण का मतलब हो गया मान, किसी एक बल का मान, ठीक है। यहाँ पर दो बलों का मान दिया गया है, पहला क्या है क्यू ई और यहाँ दूसरा भी क्या है क्यू ई, दोनों क्या है, समान परिमाण है। परिमाण का मतलब हो गया मान, ठीक है, दोनों मान क्या है, समान है, चाहे हम ये ले लें चाहे ये ले लें, ठीक है भैया। तो वही ये क्या कह रहा है, किसी एक बल का परिमाण, ठीक है। तो हम किसी एक बल का परिमाण लिख लेते हैं, यहां पर क्या है, क्यू ई, ठीक है भैया, गुणे, यहां पर हम गुणे का
चिन्ह लगा देते हैं। ये क्या है? अविलंब की दूरी, ठीक है। अविलंब की दूरी यहाँ पर हमने क्या निकाला है? आप देख सकते हैं, ये BC, BC क्या है? ये देख लीजिए, BC क्या है? अविलंब है, परपेंडिकुलर है, ठीक है भैया। तो हमने BC निकाल रखा है साइन थीटा 2l, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे? साइन थीटा 2l, ठीक है भैया। अब इसको हम थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिख लेते हैं। टाउ बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई साइन थीटा, ई साइन थीटा इंटू 2QL, ठीक है भैया। अब ये 2QL एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है भैया। ये क्यू हमने इस तरफ भेज दिया है, गुणे में इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं, तो थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं भैया। यहाँ पर क्या है? 5 लिख लेते हैं, गुणे 2 गुणे 3, ठीक है भैया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 को पहले इसका मान निकाल लेते हैं, ठीक है। 5 दूनी 10 और 10 से 30 हो जाएगा, ठीक है भैया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है भैया। तो 2 3 6 और 6 पंचे 30, ठीक है भैया। दोनों का मान क्या है? एक ही निकला। गुणे में हम इधर उधर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यहाँ पर हमने किया है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है? ई साइन थीटा, ठीक है। ये क्या है? साइन थीटा इनटू क्या है? 2, ये इधर हमने ले लिया है क्यू को, और ये क्या है? यल है, ठीक है भैया। ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या है? ये फॉर्मूला बनाना था, ठीक है भैया। चूंकि ऐसे लिख लेते हैं, P बराबर 2QL, ठीक है। ये P क्या है? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है भैया। आप समझ गए P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला हो गया, ठीक है भैया। तो यहाँ पर लिखते हैं टाउ इक्वल ई साइन थीटा, ये 2QL के बराबर क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, ठीक है। बराबर का मतलब हो गया दोनों इक्वल हैं, या तो ये ले ले या तो ये ले ले, ठीक है भैया। तो हमें इसकी जरूरत है तो हम ये ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके जगह पर हम क्या करेंगे? P लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे टाउ इक्वल P ई साइन थीटा, और यही हमारा क्या हुआ? यही हमारा भैया इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। हमने व्यंजक को प्राप्त कर लिया है, और इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर, ठीक है भैया। तो हम क्या लिखेंगे? न्यूटन मीटर, ठीक है भैया। तो आई होप कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, इनटू में है, ठीक है भैया। तो यहाँ पर हमने क्या किया? पी को हमने सबसे पहले लिख दिया है, ठीक है। तो पीई साइन थीटा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर, ठीक है। इसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं लाल, क्या है? सदिश रूप में, सदिश रूप में, ठीक है। सदिश रूप में क्या होगा? आप थोड़ा भी मत घबराना, समझाने की गारंटी मेरी है। को थोड़ा ऊपर कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सदिश रूप में, यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? टाउ, इस टाउ को हम ले लेते हैं, ये क्या होगा? वेक्टर हो गया, ठीक है। सदिश इक्वल, ठीक है, ये क्या है? पी है गुणे ई, ठीक है। पी वेक्टर और ई वेक्टर, तो ये क्या है? सदिश रूप में हो गया, ठीक है भैया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पीई तो सही था, फिर गुणा हो गया और ये साइन कहाँ चला गया, ठीक है भैया। तो इसको भी हम अच्छे ढंग से देख लेते हैं। ये क्या है? पी ई साइन थीटा है, ठीक है भैया। तो यहां पर हम क्या करेंगे? पी गुणे ई कर देंगे, ठीक है भैया। तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है भैया, ये गुणा कैसे आ गया? तो यहाँ पर क्या है? साइन है। थोड़ा सा हम और देख लेते हैं, ये इंटू बी, ठीक है भैया, और ये क्रॉस बी, तो ये इंटू बी क्या हो जाएगा? कॉस थीटा होता है, ठीक है भैया। और ये क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा है, ठीक है भैया। तो यहाँ पर क्या था? पहले से ही साइन थीटा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? पी, यहाँ पर हमने गुणे लगा दिया, ठीक है। ये क्रॉस का चिन्ह होगा तब क्या होगा? इसका मतलब पहले साइन था, ठीक है भैया। तो साइन था तो हमने क्या किया? क्रॉस लिख दिया। इस सदिश रूप में क्रॉस लगाया तो इसका मतलब क्या था? साइन था। अगर यहीं पर इंटू लगा देते तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता? कॉस होता, ठीक है। यहाँ पर क्या होता? कॉस होता।
ठीक है, क्रॉस है तो साइन है, और अगर यहीं पर क्या होता, डॉट होता, ऐसे बूंदी रखी होती, ठीक है भैया, तो वहां पर क्या आता, कॉस आता। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। ठीक है भैया, ये आपके लिए समझने के लिए, इसको आप मत लिखना, सिर्फ समझ लेना। ठीक है भैया, तो धन्यवाद।